क्या कैट्स एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल लेकर जाना जान को जोखिम में डालना है? क्या दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती इन एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है? ये सवाल आज इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के UER 2 हाईवे पर जो हुआ उसने एम्बुलेंस के रखरखाव और सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीरें दिल्ली NCR के UER रोड की है। सुबह के वक्त मरीजों को नई जिंदगी देने वाली कैट्स एम्बुलेंस खुद हादसे का शिकार हो गई। हाईवे किनारे खड़ी एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत इस बात की थी कि हादसे के वक्त एम्बुलेंस में मरीज या उसके परिजन नहीं थे। ये एम्बुलेंस एक मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और उसके साथ एक शख्स मौजूद था जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। लेकिन इस हादसे की वजह क्या थी? इस हादसे का कारण जो ड्राइवर ने बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। ड्राइवर की माने तो चलती गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक जाम हो गया जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके अंदर कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? सर ये पेशेंट छोड़ के आ रहे थे तो फिर गाड़ी एकदम लेफ्ट साइड से स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई। ये इतना संभाल अनकंट्रोल हो गई, इतना संभाल नहीं पाए। कितनी दूर तक पलटती हुई आई गाड़ी? ये 10-20 मीटर है, 20-30 मीटर तो मान के सब। अच्छा, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी का क्या स्टीयरिंग लॉक हुआ, क्या हुआ? स्टीयरिंग लोग अच्छा, लेफ्ट साइड ने एकदम मतलब जैसे चल रही थी सीधी थी गाड़ी तो एक साइड खींच गई। पेशेंट था कोई? ना पेशेंट नहीं, पेशेंट तो छोड़ के आ रहा था घर पर। अच्छा, आप इसके चालक है? अच्छा, मतलब कि क्या गाड़ी की पहले भी कोई दिक्कत थी या आपने शिकायतें की थी इसकी? हाँ इसकी की थी, एक दो शिकायत थी, वो तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी वो तो। हाँ। मतलब वगैरह हाँ, आपने दिक्कत तो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कोई? दिया था जी। हाँ। कल भी गई थी गाड़ी होके आई थी, कल ये ठीक होके ही आई थी। क्या लग रहा है कि ठीक की गई है या कौन सी कंपनी की है गाड़ी? ये कैट्स की है। कैट्स ये कैट्स की तो है, प्राइवेट किसका? रक्षक की है? रक्षक की है। कितने लोग सवार थे आप लोग? दो जगह, दोनों सुरक्षित है? हाँ दोनों सुरक्षित है जी। बस गाड़ी का नुकसान हो तो भी बच लो। सुना, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि एम्बुलेंस कोई कबाड़ नहीं बल्कि अभी हाल ही में वर्कशॉप से पूरी तरह रिपेयर होकर यानी फिट होकर वापस लौटी थी। जो गाड़ी चंद रोज पहले मैकेनिकों के हाथों से होकर गुजरी हो उसका स्टीयरिंग अचानक कैसे फेल हो सकता है? सवाल सीधा है कि जब ये एम्बुलेंस रिपेयरिंग के लिए गई थी तो मैकेनिक और फिटनेस जांचने वाले अधिकारियों ने क्या देखा? क्या सिर्फ कागजों पर मेंटेनेंस का खेल खेला जा रहा है? क्या इन गाड़ियों के रखरखाव में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है कि वो सड़क पर चलते चलते मौत का जाल बन जाए? आज तो गाड़ी खाली, लेकिन सोचिए अगर इसके अंदर कोई गंभीर मरीज होता जिसे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत हो तो उस बेगुनाह की जान का जिम्मेदार कौन होता? UER 2 पर हुआ यह हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कैट्स एम्बुलेंस के रखरखाव और उसकी फिटनेस जांच पर अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए। कैट्स एम्बुलेंस के रखरखाव और उसकी फिटनेस जांच पर अब नए सिरे से जांच होनी जरूरी है। इससे पहले कि किसी की लापरवाही किसी बेकसूर की जान ले ले, सिस्टम को जागना होगा।